सबसे पहले सरकार को धन्यवाद है जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में हो रहा है। और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जी को भी धन्यवाद है कि इन्होंने जो व्यवस्था किया है बहुत सराहनीय किया है। इनके सभी कर्मी हैं, सभी चिकित्सक, सभी एएनएम, जितने भी इनके स्टाफ हैं, सभी को, अनुमंडल प्रशासन, एसडीओ साहब, सभी लोगों को धन्यवाद है। बाहर से कुछ दवाएं मिल रही है और कुछ दवाएं बाहर से रेफर की। गवर्नमेंट के पास दवा का लिस्ट है, जो दवा गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है वो दवा मिल जाएगा। जिसको दवा नहीं मिला हो इमीडिएटली हम लोग दवा उपलब्ध करवाएंगे। अगर हमारे लिस्ट में होगा, सरकार के लिस्ट में वो दवा होगा तो उपलब्ध करवाएंगे हम लोग। भवन के अभाव में भी बहुत सा मशीन है जो शिफ्ट नहीं हो पाता, नहीं मिला। मीडिया को तो मान लीजिए चाहिए, मसाला मिलना चाहिए। अब कौन आदमी है, देख लिया कि विधायक आए हुए हैं तो कोई विरोधी आपको कह दिया। ये तो हम कोशिश करेंगे कि हम अदर दिन में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कि इतना दवा है, हो सकता है उसमें से कोई दवा एक नहीं हो। अब एक दवा नहीं है उसको आप मत देखिए। ऐसा मेला पहली बार आप देख रहे हैं, आज़ादी के बाद से ऐसा स्वास्थ्य मेला पहली बार आप देख रहे हैं। इसलिए सरकार को धन्यवाद दीजिए कि जिसके सहयोग से विधायक जी स्वयं उपस्थित हुए निरीक्षण करने के लिए और MOIC के निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो छोटी बहुत शिकायत उसको विचार किया जाएगा। ज़्यादातर यहाँ माल न्यूट्रिशनल एनीमिया वैसे ही बच्चे आ रहे हैं। और अभी जो गर्मी का सीज़न है तो डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं। वैसे अभी हम लोग का डायरिया फीवर से कंप्लेन है, उसको ही से बोलते हैं कि आप लोग बच्चे को ORS पानी दीजिए, साफ सफाई रखिए, बच्चे को ये डाइट मेंटेन करके रखिए। ये सब जनरल जो कॉम्प्लिकेशन है, जो जनरल फिजिशियन वाला वो देखा जा रहा है। सरकारी अस्पताल का समुचित रूप से लोग उपयोग करें। कोई भी अगर उनको बीमारी हो तो सबसे पहले जो झोला छाप के पास जाके जो इलाज करवाते हैं, उससे वो अच्छा हो कि सरकारी अस्पताल में आके इलाज कराएं। ढाका विधायक पवन जायसवाल यहाँ स्वास्थ्य मेले में आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और क्या कुछ इनका रुझान है यहाँ इस मेले को देखते हुए। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे। देखिए, सबसे पहले सरकार को धन्यवाद है जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में हो रहा है, रेफरल अस्पतालों में हो रहा है। और यहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जी को भी धन्यवाद है कि इन्होंने जो व्यवस्था किया है बहुत सराहनीय किया है। इनके सभी कर्मी हैं, सभी चिकित्सक, सभी एएनएम, जितने भी इनके स्टाफ हैं, सभी को, अनुमंडल प्रशासन, एसडीओ साहब, सभी लोगों को धन्यवाद है कि बहुत व्यवस्थित। और यहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं, मतलब वो अपना जो सेवा उनको देना चाहिए उसके हिसाब से दे रहे हैं। कुछ शिकायत आ रही है मरीजों का कि यहाँ पर मेडिसिन, यहाँ उनको रेफ़र किया जा रहा है लेकिन मेडिसिन काउंटर पे नहीं है। बाहर से कुछ दवाएं मिल रही है और कुछ दवाएं बाहर से रेफ़र की। गवर्नमेंट के पास दवा का लिस्ट है, जो दवा गवर्नमेंट के पास उपलब्ध है वो दवा मिल जाएगा। जो उपलब्ध नहीं होगा, इन केस मान लीजिए, चूँकि शिविर सभी जगह लग रहे हैं तो वैसे दवा में परेशानी आएगी, लेकिन मैक्सिमम दवा यहाँ उपलब्ध है। अगर किसी मरीज़ को, ऐसा कोई मरीज़ आपके सामने है तो आप हम लोग से मिलवाइए, अभी तुरंत हम लोग देखवाते हैं उस चीज़ को। ऐसा एक भी मरीज हो अगर जिसको दवा नहीं मिल पा रहा है तो आप मिलवाइए। तीन मरीज ऐसे एक मरीज को आप बुलाइए ना, ऐसे किसी एक मरीज को बुलाइए जिसको दवा नहीं मिला हो, इमीडिएटली हम लोग दवा उपलब्ध करवाएंगे। अगर हमारे लिस्ट में होगा, सरकार के लिस्ट में वो दवा होगा तो उपलब्ध करवाएंगे हम लोग की जिम्मेवारी। विधायक जी ये बताइए, जैसे कि बहुत सारी जांच है जो यहाँ से बाहर करना पड़ता है लोगों को, बतौर विधायक है आगे क्या इसकी आवाज़ उठाएंगे ताकि जो भी बाहर भी। आप देख रहे हैं बड़ी बिल्डिंग बन रही है अनुमंडल अस्पताल का, भवन के अभाव में भी बहुत सा मशीन है जो शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। जो हमारे यहाँ साधन है उसमें हो रहा है। अभी हमारे आई स्पेशलिस्ट हैं, उनका जो सामान है वो हमारे पास नहीं उपलब्ध है। जब नई बिल्डिंग बन जाएगी, जो नई व्यवस्था के तहत नए नए मशीनरीज लगेंगे और मरीजों को उसका वास्तविक लाभ मिलेगा। ठीक है, पहले ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, फिर रेफरल हुआ, फिर इसको हम लोग अनुमंडल अस्पताल अपने समय में कराए थे। भवन बन रहा है, जब पूरी तरह व्यवस्थित होगा तो आपको इसका लाभ दिखेगा। विधायक जी एक सवाल जो गंभीर सवाल है, आयुष का यहाँ पर काउंटर है लेकिन यहाँ पे मेडिसिन नहीं मिलता, क्या कुछ कहेंगे और क्या आवाज़ उठाएंगे? मेडिसिन मतलब आयुष का काउंटर है, जिस तरह से आयुर्वेदिक एक मेडिसिन होता है, आयुष का काउंटर यहाँ लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर दवा नहीं, एक भी दवा हम नहीं मिल रही। ठीक है, अभी आप बता रहे हैं तो ऐसे किसी से मिलवाइए ना मेरे भाई। आपको तो मैं चुनौती दे रहा हूँ कि ऐसे किसी मरीज़ से आप मिलवाइए कि जिस मरीज़ ने आपको कहा है कि दवा नहीं मिला। मीडिया को तो मान लीजिए चाहिए, मसाला मिलना चाहिए। अब कौन आदमी है, देख लिया कि विधायक आए हुए हैं तो कोई विरोधी आपको कह दिया। अरे भाई, वैसे किसी महानुभाव से हमको मिलवाइए कि जो इस व्यक्ति को दवा नहीं मिला हो। ठीक है ना, जो दवा हमारे लिस्ट में है, ठीक है, मिलवाइए आप, हम उपलब्ध करवाएंगे, मेरी जिम्मेवारी है। प्रभारी हैं यहाँ पर, ये सारी सुविधाएं सिर्फ मेले के लिए ही या अदर दिनों में भी ये सब? ये तो हम कोशिश करेंगे कि हम अदर दिन में भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पर सर ने, जैसे विधायक जी ने बोला कि हमारे पास नई बिल्डिंग जब आएंगे तो जो थोड़ी सी कमी रह गई है उसको निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे। और एक चीज़ और भी सर के सामने हम क्लियर कर दें कि जो हमारे पास गवर्नमेंट की लिस्ट की दवाइयाँ हैं, हम 100% उसको उपलब्ध कराते हैं।
जो दवाइयाँ नहीं हैं, अगर पेशेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे कैंपस में प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकानें खुली हुई है, जिसमें 40% रेट पर दवाइयाँ मिलती है। हम उनको बोलते हैं कि आप यहाँ से ले सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में ऑन रिक्वेस्ट शब्द यूज करवाते हैं, तो वहाँ से भी दवाइयाँ ले सकते हैं 40%। तो आपका सवाल ये है और मेरा जवाब ये है कि 100% हम। प्रभारी जी, आप यहाँ प्रभारी हैं यहाँ के, आप अवगत होंगे, जैसे कि मैंने विधायक जी से सवाल किया था आयुष मेडिकल के बारे में। आयुष मेडिसिन आप बखूबी जान, काउंटर है, काउंटर तो है, मेडिसिन आपके पास? जी। जैसे विधायक जी ने बोला कि आप कोई भी पेशेंट ऐसा हमें बुलाइए कि अगर वो इनको बताए सर को कि अगर हमें आयुष की दवा नहीं मिला है तो हम लोग उसके लिए इमीडिएट कुछ उपाय करेंगे। अभी हम लोगों ने कवरेज किया, वीडियो में है वो चीज़, साफ तौर पर वो कह रहा है कि यहाँ पर हम आए हैं, एक मेडिसिन दिया जा रहा है, बाकी सारे मेडिसिन बाहर के लिए रेफर किया जा रहा है, बाहर आप ले लें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप हमने सारे गलत कहा होगा आपको। देखिए, ऐसा है कि जो दवा उपलब्ध है, सरकार के पास तो सूची है कि इतना दवा है, हो सकता है उसमें से कोई दवा एक नहीं हो। अब एक दवा नहीं है उसको आप मत देखिए, ऐसा मेला पहली बार आप देख रहे हैं। आज़ादी के बाद से ऐसा स्वास्थ्य मेला पहली बार आप देख रहे हैं, इसलिए सरकार को धन्यवाद दीजिए कि जिसके सहयोग से ऐसा मेला हो रहा है। SDM साहब है हमारे साथ, इफ्तिखार अहमद है, निरीक्षण में आए हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, हम संदर्भ के बारे में कहना चाहेंगे। ये मेला इस संदर्भ में लगा है कि एक क्लब, जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के स्पेशलिस्ट स्वास्थ्यकर्मी यहाँ मौजूद हैं, दवाएं भी हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग एक जगह पर आ करके अपनी अपनी समस्याओं के बारे में परामर्श प्राप्त करें। साथ में इसमें योगा मेडिटेशन का भी एक सेशन रखा गया है, ताकि लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति एक जागरूकता आए और लोग इस बारे में समझें कि स्वास्थ्य भी उनकी प्राथमिकता में ऊपर होनी चाहिए। जो प्रयास है उसकी सराहना है। विधायक जी स्वयं उपस्थित हुए निरीक्षण करने के लिए और MOIC के निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो छोटी बहुत शिकायत उसको विचार किया जाएगा, सुधार करने की क्या लग रहा है SDM साहब, यहाँ के भीड़ भाड़ को देख करके क्या लग रहा है, स्वास्थ्य के संबंधी कितनी जागरूकता बढ़ी है पहले? देखिए, लोगों में जागरूकता है। मेला का उद्देश्य ही यही था कि लोगों को इस स्तर पर लाया जाए, एक जगह इकट्ठा कर करके सारे डॉक्टर्स का, स्वास्थ्यकर्मी का एक क्लब बनाया जाए और जहां पर लोग अपने कठिनाइयों के बारे में उनसे परामर्श प्राप्त करें। भीड़ को देख के लग रहा है कि ये मेला सफल है। धन्यवाद। स्वास्थ्य मेला है, कई अधिकारी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। इसी तरह से एक पीडियाट्रिक काउंटर लगा हुआ है, यहाँ पर हम बात करें, काउंटर नंबर 1 पीडियाट्रिक है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर एहतशाम अंसारी। एहतशाम अंसारी, यहाँ कितने मरीज अभी तक देख चुके हैं? अभी तक 26। पीडियाट्रिक में क्या क्या देखना होता है? पीडियाट्रिक्स में अभी हम लोग 18 वर्ष से नीचे के जितने भी बच्चे हैं, 0 से लेकर 18 तक, उसमें सारे बच्चे देख रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल एनीमिया, वैसे ही बच्चे आ रहे हैं। और अभी जो गर्मी का सीज़न है तो डायरिया के पेशेंट आ रहे हैं, वैसे बच्चे अभी मिले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम निशा कुमारी है। निशा जी, लेडीज़ की संख्या कितनी थी? 26। इसमें लेडीज़ की संख्या 10-15 आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और अपने संबंधी जो आप इलाज करती हैं उस संबंधी क्या संदेश देंगे? पेशेंट को ही समझाते हैं कि अभी हम लोग का डायरिया फीवर से कंप्लेन है, उसको ही से बोलते हैं कि आप लोग बच्चे को ORS पानी दीजिए, साफ सफाई रखिए, बच्चे को ये डाइट मेंटेन करके रखिए, ही सब हम लोग उसको बताते हैं। देखिए, एक जनरल OPD पे यहाँ पर भीड़ देखिए, काउंटर है, यहाँ पर जनरल OPD किया जा रहा है। कहाँ से आई हैं? हनुमान नगर से। क्या दिखवा रहा है? पेट जाने। देखिए, जनरल OPD में यहाँ कुछ डॉक्टर्स हैं, बात करेंगे। नाम बताइए। डॉक्टर सुधीर कुमार। सुधीर जी, अभी तक कितने लोगों का आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट कर लिया है? अभी तक 50-60 आए हैं लोग। सभी पेशेंट का जो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, साथ में दवा भी दे रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर जनरल, जैसे कि जो स्किन का कॉम्प्लिकेशन हो गया, एब्डोमेन का कॉम्प्लिकेशन हो गया, ये सब जनरल जो कॉम्प्लिकेशन है, एक जनरल फिजिशियन वाला, वो देखा जा रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं, स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है ढाका रेफरल अस्पताल में। को डॉक्टर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। नाम बताइए। राशिद उस्मानी। कितने लोग आ चुके हैं? लगभग 53 को देख चुके हैं हम लोग। अधिकतर लोग किस तरह के मरीज हैं? अधिकतर जनरल जो है ना कॉम्प्लिकेशन वाले पर। क्या संदेश देंगे लोगों को? जो है ना आए और अच्छे से दिखाएं और जो है ना अपना कितना जागरूक। संदेश मेरी तरफ से ये है कि सरकारी अस्पताल है तो सरकारी अस्पताल का समुचित रूप से लोग उपयोग करें। कोई भी अगर उनको बीमारी हो तो सबसे पहले जो झोला छाप के पास जाके जो इलाज करवाते हैं, उससे वो अच्छा हो कि सरकारी अस्पताल में आके इलाज कराए। यहाँ पे ये इलाज कराने के लिए कोई पैसा भी नहीं लिया जाता और साथ में दवा भी फ्री है।